हेलो फ्रेंड, जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल जीके जीएस डिस्कशन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। तो ये 3 बजे वाली क्लास हमारी प्रतिदिन चल रही है, जो अपलोडिंग आपको मिल रही है। ठीक है, आप किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए लाभ दायक होने वाला है। ठीक है, तो आज हमारा जो सेशन है 35वां सेशन है और ये क्वेश्चन जो है 1701 से लेकर के 1750 तक चलने वाला है। अगर आप इससे पहले वीडियो नहीं देखे हैं, ठीक है, 1700 क्वेश्चन को आप नहीं रिव्यू किए हैं तो आप जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। ठीक है, तो चलते हैं आज की पहली क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन 1942 ईस्वी के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद करके रखा गया था? आपको पता है कि 1942 में जो है भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था और इसी आंदोलन में जो है नेताओं को गिरफ्तार किया गया था। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहाँ रखा गया था? तो इनको वाकीपुर जेल में रखा गया था। आगा खां की बात करते हैं तो इसमें महात्मा गांधी जी को रखा गया था। ठीक है, हजारीबाग जेल में किसको रखा गया था? तो जयप्रकाश नारायण को, जयप्रकाश नारायण को रखा गया था। ठीक है, तो ये सब बातें आपको ध्यान में रखना है। चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। भारतीय संविधान के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो भारतीय संविधान के संदर्भ में अगर देखा जाए तो यह एक धर्म का राजकीय धर्म बताता है। नहीं, हमारा जो भारत है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। क्या है? धर्म निरपेक्ष राज्य है। यहाँ धर्म की स्वतंत्रता है। आप भी कोई भी किसी को धर्म को मान सकता है। ठीक है, भारत हमारा क्या है? तो धर्म निरपेक्ष राज्य है। ये धर्म को सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन आपको धर्म मानने का अधिकार है। ठीक है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम का प्रयोग किसकी दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो फ्लेमिंग के जो दाहिने हाथ का नियम है उसकी प्रेरित धारा क्या करता है? तो प्रेरित धारा। विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाले इतिहास में पहले भारतीय कौन बने हैं? तो 2 पदक जीतने वाले इतिहास में जो पहले भारतीय हैं उनका नाम है आपको कोनेरू हम्पी। क्या नाम है? तो कोनेरू हम्पी है। ठीक है, अगला प्रश्न। रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि क्यों लौटा दिया था? तो आपको पता है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, अमृतसर में हुआ था, पंजाब के अमृतसर में। और उसी में जो है निहत्थों पर जो है गोलियां चला करके जनरल ओ डायर के आदेश पर आर डायर ने गोलियां चलाया था। ठीक है, जिसमें जो है हजारों की संख्या में क्या हुआ था? मृत्यु हो गया था। तो उसमें से क्षुब्ध होकर के रविंद्रनाथ टैगोर ने ये जालियांवाला नाइटहुड की उपाधि क्या किए थे? तो त्याग दिए थे। ठीक है, गांधी जी ने जो है केसर ए हिंद की उपाधि को त्याग दिया थे। ठीक है, जमुनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि त्याग दिया था। ठीक है, तो ये सब बातें ध्यान में रखना है। संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है, यह कथन किसका है? तो संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है, ये कथन जो है अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर का है। ठीक है, प्रस्तावना की अगर हम बात करते हैं तो ये जो प्रस्तावना जो पेश किया गया था सबसे पहले 22 जुलाई 1947 को पेश किया गया था आपको तीसरी संविधान सभा का अध्यक्ष। जैसे पहला संविधान सभा कब हुआ था? 9 दिसंबर, दूसरा 13 दिसंबर को इसे पेश किया गया था। इसकी जो लागू किया गया था 22 जनवरी 1947 को। प्रस्तावना कब लागू हुआ था? तो 22 जनवरी 1947 को। प्रमुख वायु प्रदूषक का उदाहरण है, तो इसमें से अगर देखा जाए तो प्रमुख जो वायु प्रदूषक है वो आपको CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है हमारे वायुमंडल में वह 0.03% है। डुरंड रेखा किन 2 देशों के मध्य रेखा को विभाजित करती है? तो डुरंड रेखा जो है आपको पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा साझा करता है। ठीक है, डुरंड रेखा। ओके, अगला क्वेश्चन। अगला है कह रहा है कि फॉरबिडन सिटी कहाँ स्थित है? तो फॉरबिडन सिटी की अगर हम बात करते हैं तो ये चाइना में है। कहाँ है? चाइना में। कह रहा नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर को चुने। ठीक है, तो लखनऊ से जो है किसने किया था? बेगम हजरत महल ने। लखनऊ से बेगम हजरत महल, ये बिल्कुल सत्य है। ठीक है,
सही उत्तर चुने, तो सही उत्तर तो यही है। जबकि कानपुर से रानी लक्ष्मीबाई नहीं बल्कि किसने किया था, नाना साहेब ने, नाना साहेब ने, कानपुर से नाना साहेब, झांसी से नाना साहेब नहीं बल्कि लक्ष्मीबाई थी, लक्ष्मी बाई थी, और इलाहाबाद से लियाकत अली, इलाहाबाद से कौन थे, कूट का सही उत्तर चुने, तो सही उत्तर जो है लखनऊ से, तो ये बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, इलाहाबाद से आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि किसने जो है नेतृत्व प्रदान किया था। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है जून 1945 में आयोजित शिमला सम्मेलन में कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया था। तो जून 1945 में आयोजित शिमला सम्मेलन में कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल का जो प्रतिनिधित्व किया था वो थे अबुल कलाम आजाद, अबुल कलाम आजाद। ठीक है, राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन सी थी। तो राजा राम मोहन राय द्वारा जो प्रथम संस्था जो स्थापित थी उसका नाम है ब्रह्म समाज। ठीक है, सॉरी प्रथम पूछ रहा है ना, तो प्रथम हो जाएगा आपको आत्मीय सभा, आत्मीय सभा, इसकी स्थापना जो हुआ था आपको 15 में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन किस गवर्नर जनरल ने 1839 में कलकत्ता से सिरसा सूरी के मार्ग का नाम बदलकर ग्रांड ट्रंक रोड कर दिया था एवं इस मार्ग का पुनर्निर्माण कराया और इसका नाम ग्रांड ट्रंक रोड कर दिया था, तो वो था आपको लॉर्ड ऑकलैंड। नेहरू रिपोर्ट तैयार करने वाले कमेटी के सदस्यों में कौन शामिल नहीं था, तो एनी बेसेंट नहीं थे। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट जो तैयार हुआ था 1928 में जो है नेहरू रिपोर्ट तैयार किया गया था। साइमन कमीशन द्वारा किस वर्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था। देखिए साइमन कमीशन जो है आपको भारत शासन अधिनियम 1919 की जांच के लिए आया था कि इसका 10 वर्षों में जांच होगा, तो और वो जो है जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय अंग्रेज के द्वारा जो है भारत आया, जिसमें जो है काफी विरोध किया गया क्योंकि सातों के साथ अंग्रेज थे, इंडियन नहीं थे, इसीलिए इन्होंने जो अपना रिपोर्ट दिया था 1930 में दिया था। ठीक है, 1930 में भारत आया था, कब 28 में, और ब्रिटिश में जो बना था 1927 में। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, जम्मू एंड कश्मीर में है। प्रधान यमुनोत्तर नहीं गुजरता है, तो प्रधान यमुनोत्तर जो है ये आपको नाइजर से नहीं गुजरता है। पृथ्वी पर मूलतः एक ही विशाल भूखंड था जिसे कहा जाता था, तो सबसे पहले जो एक ही था जिसको हम लोग पेंजिया कहते थे, क्या कहते थे, पेंजिया, क्या कहलाता था, तो पेंजिया। निम्न में से पर्वतों का सागर कहा जाता है, तो पर्वतों का जो सागर है वो किसे कहा जाता है, निम्न में से पर्वतों का सागर, तो पर्वतों की सागर की अगर हम बात करते हैं तो ये ब्रिटिश कोलंबिया को कहा जाता है, किसको, ब्रिटिश कोलंबिया को। निम्न ज्वालामुखी में से कौन सुमेलित नहीं है, निम्न ज्वालामुखी में से कौन सुमेलित नहीं है, तो माउंट रेनर अमेरिका में, माउंट एटना इटली में, माउंट पेरिकुटिन ये फिलीपींस नहीं बल्कि मैक्सिको में है, कहाँ है, तो मैक्सिको में। ठीक है, तो यही जो है आपका सुमेलित नहीं है। निम्न में से कौन स्थल रुद्र देश नहीं है, तो इसमें जो ईरान है ये स्थल रुद्र देश नहीं है, मतलब लैंड लॉक्ड कंट्री नहीं है। कह रहा कि देश और राजधानी का मिलान करें, ऑस्ट्रेलिया के क्या हो जाएगा, कैनबरा। ठीक है, तजाकिस्तान के दुशानबे हो जाएगा, तंजानिया के जो है बेंजुएला के काराकस हो जाएगा, और तंजानिया के डोडावा हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको मिला लेना है। उत्तरी अमेरिका में नियाग्रा जलप्रपात किन 2 झीलों के बीच में है, तो झील यहाँ पर पूछा है, अगर देश पूछता तो यूएसए और कनाडा हो जाता, लेकिन झील पूछा है तो ओंटेरियो झील और ईरी झील के बीच में है, ओंटेरियो और ईरी। निम्न में से कौन सा अपने प्रभाव में सर्वाधिक मुद्रास्फीति के कारण हो सकते हैं, तो सर्वाधिक जो मुद्रास्फीति के कारण हो सकते हैं, बजट घाटे के वित्तीयन के लिए नई मुद्रा का सृजन करना। ठीक है, ये डी नंबर हो जाएगा आपका। जब भारतीय रिजर्व बैंक नकदी रिजर्व बैंक अनुपात में वृद्धि की घोषणा करता है तो इसका तात्पर्य क्या है, जब भारतीय रिजर्व बैंक नकदी रिजर्व अनुपात में वृद्धि करता है तो इसका मतलब है कि वाणिज्य बैंकों के पास उधार देने के लिए कम मुद्रा होगी, क्या होगी, तो कम मुद्रा होगी। मौद्रिक नीति क्या है, तो राजकोषीय नीति के पूरक है। मौद्रिक नीति क्या है, राजकोषीय नीति के
कह रहा निम्न में से कौन सी स्कीम ग्रामीण विकास के लिए नहीं है? तो ग्रामीण विकास के लिए नहीं है आपको क्राई, है ना, चाइल्ड राइट्स एंड यू, चाइल्ड राइट्स एंड यू, ठीक है। भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय भारत की विदेश व्यापार नीति से संबंधित है? तो ये वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक इंडेक्स कौन प्रकाशित करता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो प्रकाशित करता है वो आईएमएफ करता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। निम्न में से कौन कपड़े धोने के साबुन में फीलर के रूप में काम नहीं आता है? तो फीलर के रूप में काम नहीं आता है आपको ये ग्लिसरॉल, ठीक है, ग्लिसरॉल। निम्न में से कौन सा जीवाणु विनाइट्रीकरण की प्रक्रिया में ये आपको भाग लेता है? तो विनाइट्री की प्रक्रिया में ये भाग लेता है आपको स्यूडोमोनास, क्या होता है? स्यूडोमोनास। निम्न में से किस विटामिन को थायमिन कहा जाता है? तो विटामिन B1 का नाम थायमिन है, विटामिन B2 का नाम राइबोफ्लोविन है, विटामिन B6 का नाम पायरोडिक्सिन है, विटामिन B12 का नाम जो है क्या है बताइए? कोबाल्ट, ठीक है। दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होगा? घट जाएगा, ठीक है, क्या होगा? घट जाएगा। एफ्लाविस का उत्पादन कवक के द्वारा होता है। रासायनिक समीकरण किस नियम के अनुसार संतुलित होता है? तो रासायनिक समीकरण जो संतुलन होता है वह द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर। परमाणु में धनावेशित कणों की उपस्थिति को सर्वप्रथम किसने दर्शाया था? तो धनावेशित कणों को सर्वप्रथम जो है ये गोल्डस्टीन, किसने? गोल्डस्टीन के द्वारा ये दर्शाया। हीमोफीलिया एक अनुवांशिक विकार है जिसमें क्या होता है? तो एक प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होता है जो रक्त के स्कंदन के लिए आवश्यक है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि रक्त जो है बहते रहता है, रक्त रुकता नहीं है हीमोफीलिया में, और ये एक अनुवांशिक बीमारी है। किस पौधे को जड़, तना और पत्तियों में विभाजित नहीं किया जा सकता है? तो ये अस्पायरोगोरा, अस्पायरोगोरा। निम्न में से कौन सा दुग्ध प्रोटीन है? तो कैसीन, कैसीन के कारण जो है दूध क्या होता है? सफेद होता है, उजला होता है। एंटीबायोटिक्स के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए एंटीबायोटिक्स के दुष्प्रभावों में डिप्थीरिया, फाइलेरिया और चेचक शामिल होते हैं, ये गलत बात है, ठीक है, यही सही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सही नहीं है पूछ रहा है, तो सही नहीं कौन है? डी है, बाकी सब सही है, ठीक है। एंटीबायोटिक्स जीवाणु जनित रोगों के विरुद्ध प्रभावी होता है, तो बिल्कुल। एंटीबायोटिक्स विषाणु के विरुद्ध प्रभावी नहीं होते हैं, ये भी सही है। एंटीबायोटिक्स किसके विरुद्ध होते हैं? तो जीवाणु के विरुद्ध, ठीक है। एंटीबायोटिक्स जुकाम एवं फ्लू में प्रभावित नहीं होते हैं, ये सब सही है, ठीक है। यकृत में यूरिया का संश्लेषण होता है, यकृत में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में होता है। तो कह रहा है कि किस चक्र के द्वारा? था ऑर्निथिन चक्र, ऑर्निथिन चक्र के द्वारा। इनमें से कौन कार्बोहाइड्रेट मोनोसेकेराइड है? तो कार्बोहाइड्रेट जो मोनोसेकेराइड है वो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज है। यदि किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंका जाए तो गुरुत्वीय त्वरण किस दिशा में आरोपित होगा? तो ये जो है गेंद की विपरीत दिशा में, गेंद की विपरीत दिशा में। संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय का को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश का पुनर्वलोकन हेतु अधिकृत करता है? ठीक है, तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश का पुनर्वलोकन हेतु अधिकृत करता है? तो ये 137 है, 137। कहने का मतलब है कि उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय, मतलब कोई निर्णय दे दिया लेकिन लगा कि नहीं इसमें कुछ पुनर्वलोकन करना है, कुछ और भी जो है इसमें जोड़ना है या घटाना है, तो वो शक्ति जो देता है 137 देता है। ठीक है, एल्कोहल तथा जल के मिश्रण को कैसे अलग करिएगा? तो आसवन द्वारा, प्रभाजी आसवन के द्वारा। ठीक है, तो ये था हमारा 50 क्वेश्चन का सीरीज। आपको अगर अच्छा लगा है तो जरूर बताइएगा और कमेंट करके। ठीक है, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी दबाइएगा, तब जब भी वीडियो अपलोड होवे आपको पता चल जाए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।